हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता हूं। फिर आज का ये जो लेक्चर है अपन उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था बच्चों फोर्स से। फोर्स हमने जाना था कि एक टाइप का पुश और पुल होता है। उसके बाद में बच्चों हमने डिस्कस किया कि जो फोर्स होता है वो किस वजह से होता है, इंट्रैक्शन से होता है। और इसके लिए अपन ने कई सारी एक्टिविटी एग्जाम्पल वगैरह अपन ने देखे भी थे। उसके बाद में बच्चों हमने जाना कि जो फोर्स होता है, फोर्स के अंदर भी क्या क्या होता है कि जब भी कोई फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में अगर अप्लाई होता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, जबकि अगर डिफरेंट अपोजिट साइड में होता है तो हम क्या लेते हैं वहाँ पे जो नेट फोर्स निकालने के लिए उनका डिफरेंस लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था बच्चों, जिसमें अपन ने एक्टिविटी भी देखी थी। यहाँ पर अगर दोनों एक साइड में फोर्स लगा रहे तो इन दोनों के फोर्स को अपन ऐड कर ले रहे थे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में था तो उनको हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये हमने जान लिया बच्चों। इसके बाद में ये भी जाना कि जो भी फोर्स होता है बच्चों, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट ऑफ मोशन में अगर आपको चेंज लेकर आना है, यानी अगर उसको रेस्ट में लेकर आना है, रेस्ट से या फिर मोशन में लेकर आना है, ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पर आपको फोर्स अप्लाई करना था। तो फोर्स वहाँ पे ज़रूरी था। इसके बाद में ये भी जाना है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसके अंदर चेंज ला सकता है। जिसके अंदर हमने देखा था बलून को अगर दोनों साइड से इसको अपन फोर्स लगाते हैं तो इसका जो शेप होता है उस शेप के अंदर चेंज आ जाएगा। इसके बाद में ये जाना था कि जो टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे बच्चों, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप हमारा था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर भी फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा मस्कुलर फोर्स, जिसमें कोई भी चीज़ को आपको अगर लिफ्ट करनी है तो आप जो अपनी बॉडी से जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो कौन से टाइप का फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है बच्चों। और इसके बाद में जो हमने देखा, फिर देखा हमने कि जो फ्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों। फ्रैक्शन फोर्स में भी कई सारे एग्जांपल हमने देखे। फ्रैक्शन फोर्स एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो हमेशा कोई भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, सरफेस पे लगता है। और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्रैक्शन फोर्स की वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। जिस डायरेक्शन मोशन कर रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स होता है। ये बॉल अगर इधर जा रही है तो फ्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये भी हमने जान लिया बच्चों फ्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो करेंगे अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों। कौन सा डिस्कस करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। तो अभी तक अगर आपने जो भी अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो इनको जो अपन ने कवर किया था वो कवर किया था लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड, यानी 3 पार्ट बच्चों इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगा, यहाँ पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट ओपन होगी और प्लेलिस्ट में आपको बॉटम में ये तीनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है जिसके अंदर हमको जानना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और इसके टाइप कौन कौन से उनको अपन डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका नाम आता है वो आता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, चलिए इसको एक एक्टिविटी समझते हैं अपन। तो आपको क्या करना है बच्चों, या फिर आपने कभी ना कभी किया होगा, आप कर भी सकते हो कि आपको कुछ पेंसिल्स ले लेनी है ना। यही मैंने यहाँ पर कुछ पेंसिल ली है और इन पेंसिल के ऊपर आपको एक मैग्नेट यहाँ पर प्लेस करना है। यहाँ पे मैग्नेट रखना है इसके ऊपर और फिर आपको एक सेकंड मैग्नेट लेनी है। उस सेकंड मैग्नेट को आप क्या करोगे, इसके पास लाने की कोशिश करना। जो मैग्नेट है ना उसके पास लाने की कोशिश करना, इसको टच मत करना, जस्ट इसके पास लेकर आना। तो आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे मैग्नेट है ये यहाँ पे मूव करने लग जाएगी। हो सकता है ये कि इसके पास आ जाए, आपके मैग्नेट के पास आ जाए, या फिर हो सकता है ये दूर चली जाए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है, वो उस पर डिपेंड करेगा ना। पर ये तो कंफर्म है ना कि अगर आप मैग्नेट लेकर आओगे इसके पास में जो पेंसिल्स के ऊपर रखी हुई है तो मूव करेगी, या तो लेफ्ट साइड या तो इसी की ओर करेगी या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगी तो है ना। तो ये क्यों कर रही है बच्चों, क्या है यहाँ पर वजह इसकी, तो इसको अपन देखते हैं। और ऐसे भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर अपन यहाँ सपोज करो ये मैग्नेट आपने रख दी यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भी मैग्नेट इसके पास लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ मैग्नेट रखी हुई, तो क्या इस समय क्या ये मोशन कर रही होगी, क्या ये इधर उधर यहाँ पे मूव कर रही होगी, क्या पोजिशन में चेंज ला रही होगी, क्या नहीं ला रही होगी ना। बट अगर आप जैसे ही इस मैग्नेट को इसके पास में लेकर आते हो तो ये मोशन करने लग जाती है। हो सकता है इसके पास आए या फिर हो सकता है इससे दूर जाए। तो ये जो इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्या नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई है जो यहाँ पे लेकर आ रहा है। और ऐसे भी मैंने बताया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में कभी भी अपने आप चेंज नहीं ला सकता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो अगर मोशन कर रहा है या फिर रेस्ट में आ रहा है मोशन से, तो याद रखना वहां पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है ये क्या कर रही है, यहाँ पे
अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रही है। तो ये कौन सा फोर्स है बच्चों? ये है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी टू मैग्नेट के बिटवीन जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, अब देखोगे आप लोग कि हो सकता है इसके पास में आए या फिर हो सकता है दूर चली जाए। तो ये कब होगा? तो इसको अपन यहाँ पे समझो आप ऊपर कि मैंने ये टू मैग्नेट ली बच्चों। और ध्यान रखना, कोई भी मैग्नेट हो उसके अंदर टू पोल होते हैं। एक तो होता है नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो हर मैग्नेट में होगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट ले रहा हूँ, ये है कंडीशन फर्स्ट, जिसके अंदर टू मैग्नेट है। एक तो मैग्नेट ए है और एक मैग्नेट बी है। इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल इस साइड में है और साउथ पोल इस साइड में। इधर देखोगे तो साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है। तो जैसे आप इस मैग्नेट को तो ऐसे रखो, इस मैग्नेट को आप कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाली जो ए वाली मैग्नेट है वो इसके पास लेकर आनी है। तो जैसे आप इसके पास लेकर जाओगे, जैसे नॉर्थ पोल के पास आएगी ये, तो आप देखोगे ये जो मैग्नेट है सीधे इसके साथ क्या हो जाएगी, ये जो मैग्नेट होगी सीधे इसको क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, बिल्कुल इसके आके चिपक जाएगी। होता ना, आपने किया भी होगा कभी ना कभी ऐसा। तो ये जो मैग्नेट आ रही है इसकी पोजीशन में चेंज आ गया, यानी किस वजह से आया, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और चूंकि ये इसके अट्रैक्ट हो गई, बिल्कुल इसके आके इसके चिपक गई, तो ये जो मैग्नेट का किसी और मैग्नेट को अपनी ओर खींचना, ये क्या कहलाता है बच्चों, अट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, अट्रैक्शन। तो आप इसको कह सकते हो अट्रैक्शन फोर्स, कह सकते हो अट्रैक्शन फोर्स, है ना। अट्रैक्ट कर रही है दूसरी मैग्नेट को, तो ये क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो देखो यहाँ पे है साउथ पोल और यहाँ पे है नॉर्थ पोल, दोनों अपोजिट पोल है ना। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी अपोजिट पोल होते हैं, जब भी अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, ठीक है। तो किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। वहीं बच्चों अगर बात की जाए, अगर अब आप अपनी मैग्नेट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो देखोगे अब इधर इधर तो पहले से नॉर्थ पोल है। अब आप जब नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर आने की कोशिश करते हो, तो ये वाली जो मैग्नेट है बच्चों, ये मैग्नेट ये इससे दूर दूर जाती रहती है, दूर दूर जाती है ना। तो ये क्यों जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पे इस समय क्या हो रहा था, सेम पोल हो रहा था। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब जब सेम पोल अपने मतलब कि पास में आते हैं, तो उस समय क्या होगा, वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, वहां पे लगेगा रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन फोर्स कब लगता है, जब सेम पोल पास में आते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स कब लगता है, जब अपोजिट पोल पास पास में आते हैं, ठीक है। जिनको अपन लाइक फोर्स भी बोल सकते हैं, मतलब कि जो सेम फोर्स होंगे, जो सेम पोल होंगे उनको बोलोगे आप लाइक पोल, ठीक है। और जो अपोजिट होंगे उनको क्या बोलेंगे, अलाइक, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आया आपको समझ में? अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल देखो इधर। तो जब कभी भी अपन कोई मैग्नेट को, यहाँ पे देखो आयरन नेल है, यहाँ पे है ना, कई सारे आयरन नेल है। तो जब आप मैग्नेट को इसके पास में लेकर आते हो, तो देखोगे कि ये जो आयरन नेल होती है इसके आगे सीधी अट्रैक्ट हो जाती है, इसके आगे चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। तो इनको, आयरन नेल को इनको चिपकाने के लिए क्या इस मैग्नेट को बिल्कुल इसके पास में लाना जरूरी था क्या? क्या इसके कांटेक्ट बिल्कुल उसको टच करना जरूरी था क्या? जब आप इसको टच करोगे इस पे, तभी क्या इसको यहाँ पे अट्रैक्ट होगी क्या यहाँ बच्चों? नहीं होगी। आप इसके जस्ट पास में भी लेकर जाओगे ना, भले इनको टच मत करो, आप जस्ट पास में लेकर जाओगे, तब भी इनको क्या कर लेगी, खींच लेगी, इनको पुल कर लेगी। इनको पुल कर रही है ना। अपन पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी और ऑब्जेक्ट को अगर पुल कर, खींचता है उसको, तो वो क्या करता है, पुल करता है। और पुल कर रहा है यानी कि वो फोर्स लगा रहा है बच्चों, ठीक है। और फोर्स कौन सा फोर्स है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने देखा होगा, इस एक्टिविटी में भी देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी और मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या फिर उसको दूर करना, तो ऐसे में उसको बिल्कुल पास में टच करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसके पास भी लेकर जाओगे, तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं क्या, नहीं लेकर आ रहे हैं कॉन्टैक्ट में। तो क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, एक दूसरे के टच में नहीं आती है बच्चों, इसलिए इनको अपन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कोई भी मतलब ये जो मैग्नेट होती है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, टच नहीं करती एक दूसरे। और जो भी फोर्स बिना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए अगर वहां पर अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स वो कौन सा फोर्स होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोग। तो अभी इस फोर्स के अंदर आपको मैग्नेटिक फोर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दिमाग में बच्चों फीड कर लेना इसको। तो एक तो होता है कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि जो भी लाइक पोल होते हैं, जो भी सेम पोल होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं ना, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं।
जब भी सेम सेम पोल होगी, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो चाहे साउथ साउथ हो, और अगर डिफरेंट अगर अपोजिट पोल हुए तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे साउथ नॉर्थ हो चाहे नॉर्थ एंड साउथ हो। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो हो सकता है आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चलिए बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है ये। चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ, एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करें। और बच्चों ये आप भी कर सकते हो, करना देखो आप लोग कोशिश करना। ठीक है, क्या कर सकते हो आप लोग, आपको क्या करना है कि कोई भी एक टेबल लो, एक टेबल पे आप यहाँ पे जैसे थ्रेड है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक थ्रेड बंधा हुआ है। तो इसको यहाँ पे एक टाइटली आपको एक थ्रेड बांधना है, यहाँ पे इसको चिपका सकते हो थ्रेड को। और इसका जो थ्रेड का जो वन एंड है, मतलब डोरी वगैरह ना, धागा वगैरह ले सकते हो, उसके वन एंड को क्या करना है, आपको इसको टाइटली क्या करना है, बांधना है आपको। किसको बांधोगे, स्ट्रो को। कोई भी एक स्ट्रो लेना, जैसे ये स्ट्रो लेना, उस स्ट्रो को बीच में से इसको कट कर देना, हाफ कर देना। हाफ को क्या करना है, इसको आपको टाइटली इसको इस पर बांधना है और इसको फ्रीली आपको उसको छोड़ देना उसको। ठीक है, फ्रीली उसको छोड़ देना। और सेकंड आपको क्या करनी है, जो दूसरी वाली जो पीस है किसका, स्ट्रो का, इस पीस को क्या करना है आपको, इसको रब करना है बच्चों। ये जो पीस है ना, इस पीस को आपको रब करना है। रब कहाँ पे करोगे, कहाँ पे घसीटोगे आप लोग, पेपर पे। आप पेपर ले सकते हो, तो पेपर पे इसको अच्छे से इसको रब करना है, इसे है ना, पेपर के ऊपर अच्छे से रब करना। और रब करने के बाद में ये जो स्ट्रो है इसके पास में लेकर आना, जो पहले से यहाँ पे आपने हैंग कर रखी है ना, यहाँ पे आपने लटका रखी है। तो जैसे ही जो रब की हुई जो स्ट्रो को जैसे आप इसके पास में लेकर आओगे, आप देखोगे ये वाली जो स्ट्रो बिल्कुल इसके पास आने लग जाएगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। भले ही आप इसके टच नहीं करोगे, बिल्कुल पास में भी लेकर जाओगे ना बच्चों, तब भी ये क्या करने लग जाएगी, इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रही होगी बच्चों, तो बताओ क्यों कर रही होगी, तो यहाँ पे कर रही होगी, एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा बच्चों। तो वो पहले आप देखते हो कि ये जो स्ट्रो है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट थी, रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही आपने इसके पास में लेकर आए तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, बिल्कुल इसकी और अट्रैक्ट होने लगी। यानी कि ये वाली जो है ना, जो आपने रब की थी, ये वाली जो स्ट्रो है, ये इसको क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। अपनी ओर खींच रही है यानी क्या कर रही है, पुल कर रही है। पुल हो रही है, इट मीन्स वहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है जो इसको अपनी ओर खींचता है, ये खींचता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल लूं, अच्छा इसको अगर आप ऐसा करते हो ना, देखो पहले तो आपने इस वाले को सीधा आपने बांध दिया, इसको आपने रब नहीं किया है ना, पहली वाली जो स्ट्रो थी ना, इसको रब नहीं किया, दूसरी वाली को रब किया, फिर इसके पास लेकर गए। कहां पर रब कर रहे हो आप, पेपर पर रब कर रहे हो। अब आपको देखो सेकंड चांस में आपको क्या करना है, ये जो आपने पहले से इसको टाइटली आपने इसको यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, यहाँ ये जो पहले से आपने इसको टाइटली यहाँ पे बांध रखा ना, इसको भी आप रब कर लो। इस बार इसको भी क्या करो, पेपर पर रब करो, पेपर ले लो, उस पर ऐसे रब करो। रब करने के बाद में यहाँ पे इसको हैंग कर दो, और उसके बाद में दूसरी वाली है, इसको वापस आप क्या करो, रब करो पेपर पे। अब इसके पास में लेकर आओ, तो जैसे आप पास में लेकर आओगे ना बच्चों, अब ये वाली जो स्ट्रो है ना, ये दूर जाएगी इससे, अब इससे पास नहीं आएगी, दूर जाएगी। यानी कि जो आपके हाथ में जो स्ट्रो है ना, ये इसको क्या कर रही होगी, दूर कर रही होगी, मतलब धकेल रही होगी दूसरी ओर। और ये जो धकेल रही है यानी क्या कर रही है, पुश कर रही है। और जहां पे भी पुश आता है वहां पे क्या आता है, फोर्स आता है। और ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत शानदार वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कौन सा लेते हैं अपन, चलिए देखिए इधर। तो बच्चों अब मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो बेसिक है, आप कर ही सकते हो। आपको क्या लेना है, कॉम्ब। अभी ये तो आप खुद कर सकते हो, कॉम्ब लेना है आपको। जो अपन बाल बांधते हैं ना, अपन कॉम्बिंग करते हैं, तो ऐसा कॉम्ब लेना। उसको क्या करना, पहले आप अपने हेयर में उसको अच्छे से आप कॉम्बिंग करो, अपने बालों में इसको फेरो। और फेरने के बाद में क्या करना, आप जो भी पेपर है ना आपकी कॉपी के, छोटे से जो रफ पेपर है, उसका ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको उनको मतलब क्या करना, टीयर करना, फाड़ना उसको। और पेपर को फिर आप ऐसे टेबल वगैरह पर रख लेना नीचे। और जो ये कॉम्ब है बच्चों, जो आपने अपने बाल वगैरह बाए, बालों में इसको अच्छे से फेरा, रब किया। रब करने के बाद में जैसे आप इनको पेपर के पास लेकर आओगे ना बच्चों, तो ये पेपर को अपनी ओर खींच लेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। ये चिपक जाएंगे, पेपर इसके चिपक जाएंगे। नहीं विश्वास और आप करके देखना, आप लोग अभी कर सकते हो, आप लोग इसको करके देखना, और आपको बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग फील होगा, आपको देखना मजा आएगा, आपको एंजॉय करोगे इस चीज को। तो ये जो पेपर को अपनी ओर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आया। और नहीं तो बच्चों अगर ये भी नहीं लेना चाहते हो ना, आप अपना पेन ले लो। अभी आपके पास में पेन तो होगा ही हाथ में, उस पेन को क्या करो, आप अपने हेयर पे उसको रब करो, अच्छे से करो, अभी करो, देखें
करो उसको, पेन जो पेन है ना आपका, उसको पेन को अच्छे से आपके हेयर के अंदर रब करो। किया रब, करते करो, थोड़ी देर करो, देखो 1 मिनट तक अच्छे से रब करो। और ऐसे छोटे छोटे पीस ले लेना पेपर के, उन पीस को आप अपनी टेबल पे रख लेना, ऐसे जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पीस है ना, उनको अपनी टेबल पे रख देना। अभी ये जो आपने पेन वगैरह को, आपके हाथ में जो पेन था ना, उसको जो आपने रब किया ना, अब उनको इस पेपर के पास में लेकर आओ। और जैसे देखो आप पेपर के पास में ला रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि पेपर इस पेन के चिपक रहे होंगे, धीरे धीरे इसके पास आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना। तो ये जिस वजह से आ रहे हैं ना बच्चों, ये किस वजह से आ रहे होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि बच्चों जब भी आप किसी भी चीज को रब करते हो ना, जैसे कॉम को रब किया, या फिर इधर स्ट्रो को रब किया, या फिर आपने जो पेन को अभी रब किया, तो उस समय क्या हो रहा था, आपके पेन पे चार्ज आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? चार्ज। चार्ज किसको बोलते हैं? चार्ज 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही लगे हैं 15 चैप्टर में आप और अच्छे से समझोगे बच्चों आप लोग, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे आप रब करते हो ना पेन वगैरह को, पेन को या कॉम को, स्ट्रो को, तो उस समय इन पर चार्ज आ जाता है। चार्ज जैसे कि जैसे कॉम को आप रब करते हो, तो उस समय जो चार्ज आता है बच्चों, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो पेपर होते हैं, इन पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास में आते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देखा था ना, अपोजिट अपोजिट पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे जब बच्चों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हीं चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर क्या होगा कि जो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों, ये होता है चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। ध्यान रखना, इसमें भी जो सेम चार्ज होते हैं बच्चों, वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, पुश करेंगे। जबकि अगर अपोजिट चार्ज होगा, सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गया। जबकि अगर बात करें बच्चों अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आपको समझ में आया बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आपको देखो कॉपी के अंदर क्या नोट करना, चलिए वो आप देख लीजिए। तो इसके अंदर जो आपको कॉपी के अंदर नोट करना है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, इसके अंदर करोगे यहां से कि हाँ, यहां से लाइक पोल है ना, ये देखो इधर पहले हेडिंग डालना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, उसके अंदर लिखोगे मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट, इसके अंदर लिखोगे लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल, इज रिपेल यानी एक दूसरे को दूर करना ना, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन और रिपल्सन ये लिखना बच्चों पूरा, कहां तक लिखोगे? यहाँ पे पुल और पुश तक लिखोगे, ठीक है। पुश तक लिखना है, ये आपको करना है बच्चों, लाइक से स्टार्ट करना, पुश तक कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद में और क्या लिखोगे? ये भी लिखोगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप क्या करोगे बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपको करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर, ये कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक तक फोर्स लिख लेना बच्चों। और ये भी चलो इसमें कर लेना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये इसके अंदर कर लेना ना। चलिए अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स में डायग्राम वापस बना लेना बच्चों, कोई बात नहीं, बना लेना एक बार और, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा बनाना चाहोगे? ताओ चाहो तो आप कॉम का बनाना चाहो तो कॉम का बना देना, ये पेन वाला बनाना चाहो तो पेन वाला बना देना, ठीक है। ये तो स्ट्रो वाला बनाना चाहो तो स्ट्रो वाला, जो भी आपको इच्छा हो वो डायग्राम बना देना बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन अब आगे डिस्कस करते हैं, करें। चलिए तो बच्चों अब अपन देखते हैं नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों हमारा प्यारा सा दुलारा सा ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। बहुत ही शानदार फोर्स है बच्चों, बहुत आपने नाम भी सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। एक नया फोर्स आ रहा है बच्चों जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? सीधा एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, जब आपने कभी ना कभी तो ऐसे जंप तो लगाया होगा आपने, ये जो बच्चा है ना, देखो नीचे चाइल्ड, तो ये देखो यहाँ पे जंपिंग कर रहा है, जंप लगा रहा है, नीचे अर्थ है, लैंड से ऊपर जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जंप लगाया ऊपर की ओर रखिए, आपने भी जंप लगाया हुआ, नहीं लगाया हुआ था, अब लगा के देख लो आप लोग। तो जैसे अपन जंप लगाते हैं तो अपन हवा में जाते हैं, ऊपर की ओर मुंह होते हैं ना, तो फिर अपना मन नहीं करता कि अपन ऊपर ही रह जाएं यार, नीचे जावे ही नहीं वापस, पर क्या करें, वापस नीचे आ जाते हैं अपन, फटाक से वापस नीचे आ जाते हैं। हवा में रहने का मन करता है ना कि हम भी ऊपर ही ऊपर रहे, वापस नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अपन नीचे आ ही जाते हैं, आ जाता है ना। क्यों आ रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। देखो और भी एक्टिविटी बताता हूँ, देखो इसको, देखो ये है हमारा कोई से कौन ले लो इसको ले लेते हैं चालू। कौन है ये? चालू, ठीक है।
चालू है, ये बॉय है चालू। ये चालू क्या कर रहा है कि ऊपर से इसने क्या किया, ये जो बॉल थी जो पहले इसके हाथ में थी, इस बॉल को ये क्या करता है यहाँ पे रिलीज करता है, और जैसे रिलीज करता है ये देखता है बॉल सीधी नीचे आ जाती है। ये सोचता है कि बीच में अटक जाए, अटकती नहीं है, बिल्कुल नीचे आ जाती है। अर्थ जो नीचे लैंड है ना, अर्थ वहां नीचे की ओर आ जाती है। इतना ही नहीं, अगर ये लीव है, इस लीव को भी नीचे अगर थ्रो कर, नीचे का मतलब लीव इसको छोड़ता भी है तो भी ये क्या करती है, ये लीव नीचे की ओर आ जाती है। क्यों आ जा रही है बच्चों, बताओ, चलिए समझते हैं इसको। और देखो होता क्या है, आपने देखो यहाँ पे नीचे है लैंड। अब जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर मुंह होते हो, देखो पहले आप क्या हो, देखो ये लड़का भी था, तो ये कौन था, चलो इसको क्या नाम दे, इसको नाम लेते हैं अपन भालू, ठीक है, भालू है ना, प्यार अपन निक नेम ले रहे हैं इनका, ठीक है, भालू है नहीं लेकिन मार रहे हैं भालू। तो ये जो भालू है बच्चों, ये क्या कर रहा था, पहले नीचे खड़ा था, रेस्ट में रहा होगा पहले, ऐसा तो नहीं सीधा हवा में आ गया, पहले खड़ा ही रहा होगा सीधा। तो जब खड़ा था एक जगह रुका हुआ था, तब तो ये क्या था, रेस्ट में था बच्चों। किस में था, रेस्ट में था। तो जैसे ही अब रेस्ट से अब क्या करता है, मोशन करता है, जंप कर रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है, क्योंकि अपनी पोजीशन में चेंज लेकर आ रहा है ना। तो जैसे जंप किया, मोशन किया, तो ये जो मोशन कर रहा है यानी अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है। तो ये जो चेंज ला रहा है किस वजह से आ रहा है, अब चेंज आ रहा है, मोशन में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका होमवर्क है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको रिप्लाई करना है मुझे। चाहे तो आप यहीं पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख देना, आंसर फर्स्ट लिखना, आंसर फर्स्ट, मैं समझ जाऊंगा। तो आपको क्वेश्चन सुन लो कि ये जो बच्चा नीचे से जंप लेता है तो ऊपर हवा में आता है, तो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो ये जो मोशन में आया किस वजह से आया, हवा में जो आया ये किस वजह से आया, ये कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से ऊपर आ गया यहाँ पे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, जरूर आंसर करना बच्चों, देखते हैं कौन अच्छा आंसर कर पाता है। इसके बाद में हाँ मैं नाम भी अनाउंस करूंगा, मैं देखना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा उनके। अब देखो बच्चों, अब हवा में आ गया, अब इसके बाद में क्या हवा में रहेगा क्या, नहीं, ये फिर ये नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आता है, कौन सा फोर्स है तो इसको नीचे खींचता है, तो देखो नीचे आ रहा है, तो यानी क्या कर रहा है, वापस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो नीचे आता है ना बच्चों, ये जिस फोर्स की वजह से नीचे आता है, तो एक नीचे क्या है, ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये क्या करती है, हर चीज को नीचे की ओर खींचती है। आप कुछ भी ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाती है, आप जंप करते हो नीचे आ जाती है, बॉल ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाती है। तो ये जो नीचे जो अपनी ओर खींचती नहीं अर्थ, ये खींचती है, जो फोर्स लगाती है ये लगाती है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो बच्चा है चाइल्ड या जो भालू है ऊपर से नीचे आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। अच्छा नीचे से ऊपर क्यों गया, ये आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे देखो चालू और है, ये चालू क्या कर रहा है, बॉल को नीचे, बॉल को देखो बच्चों, जब बॉल इसके हाथ में थी तब तो बॉल क्या थी, रेस्ट में थी ना, रुकी हुई थी। लेकिन जैसे इसने रिलीज की बॉल, तो बॉल क्या करती है, नीचे आ जाती है, मोशन में आ जाती है। और ये बॉल मोशन में आ रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पहले यहाँ पे थी अब नीचे आ रही है, तो पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, यानी कि किसकी वजह से करेगी, फोर्स की वजह से। और यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो पोजीशन चेंज कर रहा है, वो कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बच्चों इसको नीचे की ओर खींचता है। तो इससे देखो, तो चूंकि अपन देख रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर बार क्या कर रहा है, खींच रहा है। अर्थ भी क्या कर रही है, खींच रही है ना नीचे की ओर। तो कोई भी चीज अगर आप उसको खींचते हो, यानी कि आप क्या करते हो, वहां पे पुल करते हो, और पुल कर रहे हो यानी कि वो क्या कर रहे हो, आप फोर्स कर लगा रहे हो, और पुल कर रहे हो यानी कि ये क्या है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, समझ में। अच्छा ये बताओ कि ये जो बॉल, इसकी जो चालू के पास में जो बॉल थी, ठीक है, ये जो चालू है इसके हाथ में ये जो बॉल थी, तो बॉल को नीचे लाने के लिए क्या अर्थ को इसके पास में आना पड़ा था क्या, ऐसा था कि पहले अर्थ इसके कांटेक्ट में ही इसको टच किया, फिर बॉल को नीचे खींच के लेकर के ये अर्थ, ऐसा है कि नहीं। अर्थ देखो बिल्कुल नीचे है और बॉल ऊपर है, फिर भी देखो बिना इसके टच में आए इसको नीचे खींच ले रही, खींच ले रहा ना। ये लड़का भी है, पहले हवा में था, अब अर्थ इसके टच में थोड़ी नहीं है ना, फिर भी अर्थ इसको नीचे खींच ले रही है, इसके कांटेक्ट में नहीं है ना अर्थ, फिर भी नीचे खींच ले रहे हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बिना कांटेक्ट में आए भी लग सकता है। तो ये कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स है बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। आप उसमें अब अच्छा देखो, अब बहुत ही प्यारा सा दुलारा सा एक हमारा क्वेश्चन है। आप भी सोचते होंगे कि जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये रहा हमारे सन देवता जी, प्यारे से सन देवता, इसी की वजह से हम देखो सर्वाइव कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये जो सन है,
सन के चारों ओर जो अर्थ होती है, ध्यान रखना अर्थ रिवॉल्व करती है, सन चक्कर नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठते हो, आप देखते हो कि सन यहाँ पे ऊपर था, ईस्ट में था, वो घूम के फिर वेस्ट में आ गया शाम को। नहीं बच्चों, सन चक्कर नहीं लगाता है, अपन रिवॉल्व करते हैं, अपन चक्कर लगाते हैं। अपनी जो अर्थ होती है ना हमारी, इधर देखो, ये है हमारी प्यारी सी अर्थ। ये प्यारी सी अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों चक्कर लगाती है? ये लगाती है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? अच्छा, यहाँ पर कौन लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? यहाँ पर लगा रही होगी सन, लगा रहा होता है। कौन लगा रहा है? सन। तो अभी तो अपन ने पढ़ रहा था कि भाई, अपन ने तो पढ़ा कि अर्थ लगाती है, फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सन लगाते हैं। तो कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है या सन लगा रहा है बच्चों? तो इसका आंसर बच्चों, ना केवल अर्थ ना केवल सन, इतना ही नहीं कि जितने भी प्लेनेट होते, कोई भी हो बच्चों, हर एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। चाहे ये हमारा प्लेनेट हो, चाहे ये प्लेनेट हो, चाहे हमारी अर्थ प्लेनेट हो, चाहे सन हो, चाहे आप हो, चाहे ये बॉल हो, चाहे भी ये बुझो हो, चालू हो, कोई भी हो, आप भी फोर्स लगा रहे हो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ध्यान रखो आप। तो फिर क्वेश्चन आता है बच्चों कि सर हम भी फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर हमारी ओर अर्थ क्यों नहीं आ जाती है? हाँ, कि हमारी ओर अर्थ क्यों नहीं खींची जाती? ये प्लेनेट सारे इसकी ओर क्यों नहीं आ जाते हैं? देखो देखो, क्वेश्चन था ना, जैसे यहाँ पे देखो, अब आप सोच रहे कि सर अर्थ से फोर्स लगा रही, तो सन अर्थ की ओर क्यों नहीं जा रहा ग्रेविटेशनल फोर्स के? ये प्लेनेट अर्थ की ओर क्यों नहीं जाते हैं? है ना, हम तो अर्थ की ओर खींच के चले जाते हैं, हम कोई भी बॉल फेंकते हैं वापिस अर्थ की ओर आ जाती है, लेकिन ये सन वगैरह क्यों नहीं आ जा रहे? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है कि साइज। क्या है? साइज और उसका मास, उसका जो वेट है ना बच्चों, मास, वो कितना है। देखो बच्चों, जिसका साइज बड़ा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो हमारा साइज कितना है सर, और अर्थ कितनी बड़ी है ना, अर्थ बहुत साइज, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा होगा बच्चों, जिसका जो ज्यादा किलोग्राम का होगा, वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सन का और भी ज्यादा है, इसलिए सन चारों पर लगा रहा है। ठीक है, सब लगाते हैं बच्चों, लेकिन जिसका ज्यादा मास होता है ना, वो ही ज्यादा लगाता है, यानी जिसको जो ज्यादा किलोग्राम का होता है ना, वो ज्यादा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि हर एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। और ग्रेविटेशनल, देखो इसमें पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखना बच्चों। देखो पहला पॉइंट इधर देखो, राइट साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या खासियत होती है। सबसे पहले ये कौन सा है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है बच्चों? नॉन कॉन्टेक्ट। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं राइट साइड में ना, ये कौन सा है? एक तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। सेकंड क्या है बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन, यानी कि हमेशा खींचता है अपनी ओर, पुल करता है। थर्ड थिंग अपन क्या ध्यान रख सकते हैं बच्चों? सेकंड अट्रैक्शन हो गया। थर्ड क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट में लगता है, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा, जो ज्यादा किलोग्राम की होगी, वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान आया बच्चों। चलिए, तो बच्चों इसका एक और भी एग्जाम्पल बच्चों देखो, ये जो वाटर वगैरह, जो रिवर वगैरह के अंदर वाटर वगैरह फ्लो करता है ना बच्चों, ये किस वजह से करता है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, मतलब एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो समझ में आया बच्चों? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो अब आपको कॉपी में क्या नोट करना है, चलिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर लिखना बच्चों, तो आप इसमें स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट करना। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल देम, इट इज कॉल्ड ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी बोल सकते हो। दिस इज एन अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों, ये आपको रखना है। और द फोर्स ऑफ, ठीक है, यहाँ इसके बाद में, ठीक है, यही करना है। और इसके अंदर नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें भी करना बच्चों, इसमें यहाँ से करना कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object, this is known as gravitational force बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपन अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो आज के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के बीच में बताया था आपको मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, उनके आंसर करने आप मुझे सेंड करोगे। चाहो तो आप नीचे यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे उसके अंदर भी कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है। ए इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है, फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशन, कौन सा फोर्स होगा वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आप करके बताना मुझे, देखते हैं कौन आंसर करता है सही से। और क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन है, इफ वी प्लेस द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नियर साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट देन व्हाट विल हैपन। अगर अपन क्या करते हैं
कोई भी मैग्नेट है, कोई 2 मैग्नेट लेते हैं, एक साइड इधर है इसका नॉर्थ पोल और यह है इधर साउथ पोल। तो मैं क्या करता हूँ कि इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास में लेकर आता हूँ मैग्नेट का। तो क्या होगा, क्या वहाँ पे पुल होगा, पुश होगा, या दोनों होंगे, या फिर इसमें से कुछ नहीं होगा? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आपको देखो यहाँ पे एक यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जहाँ पे एक यहाँ पे बाईसाइकिल है, ठीक है, यहाँ पे बाईसाइकिल है और इस बाईसाइकिल पे ये जो राइडर है ये क्या करता है, यहाँ पे इसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, ना तो इसके ब्रेक लगते हैं और ना ही ये पेडलिंग करता है, कोई पेडलिंग वगैरह नहीं करता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है। फिर देखते हैं कि ये जो साइकिल होती है नीचे की ओर मूव करती है, नीचे की ओर चली जाती है ना, पहाड़ी आपने भी कभी चली होगी, तो साइकिल ऑटोमेटिक नीचे की ओर मूव करती है। तो आपको बताना है ये कौन से फोर्स की वजह से नीचे की ओर मूव आती है। यहाँ पे ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आती है, मस्कुलर फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। इसमें से आपको आंसर करना है बच्चों। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कौन आंसर करता है। जो भी आंसर करेगा इन 4 करेक्ट आंसर, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम उनका अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप सर्कल को बढ़ाइए। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बच्चों को आप कॉपी के अंदर भी नोट कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय एंड टेक केयर।